नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम फिर से बात करेंगे लखीमपुर खीरी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 6 दिन पहले नरसंहार हुआ था। 9 लोगों की हत्या कर दी गई। 5 दिन पहले एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेणी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू को मुख्य आरोपी बनाया गया। कल नोटिस भी दिया गया, समन जारी किए गए। एफआईआर 4 अक्टूबर को दर्ज हो गई थी। समन पुलिस भेजती है, याद आता है उन्हें समन भेजना। 7 तारीख को आज सुबह 10 बजे आशीष मिश्रा मोनू की पेशी होनी थी लखीमपुर खीरी में। आईजी, डीआईजी, तमाम पुलिस का अमला वहां इंतजार करता रहा, लेकिन आशीष मिश्रा मोनू पेश नहीं हुआ। वो फरार है, गिरफ्तारी हो नहीं रही। गृह राज्य मंत्री, जिनके कांधों पर देश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी है, वो अपने पद पर बरकरार हैं। और कहा जा रहा है दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में आज सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने बेहद ही सख्त लहजे में कई तल्ख टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम जिम्मेदार सरकार और जिम्मेदार पुलिस देखना चाहते हैं। सवाल जिम्मेदारी का है, जिम्मेदारी निभाई जा रही है कि नहीं। 2 टूक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार की अब तक की कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं है। सभी जांच अधिकारी लोकल लेवल के, उन पर कैसे भरोसा किया जाए, कैसे एतबार किया जाए कि वो सही व्यवहार करेंगे। उनके व्यवहार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लगता कि वो सही जांच कर पाएंगे। और जो धाराएं लगाई गई हैं, एफआईआर है, दोषी नहीं है अभी आशीष मिश्रा मोनू, लेकिन 302, 304 ए, 120 बी यानी कि हत्या, लापरवाही से मौत और साजिश, ऐसी गंभीर धाराएं लगी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी आरोपियों के साथ एक जैसा व्यवहार, एक जैसा बर्ताव होना चाहिए। हत्या का मामला है, क्या होता है इसमें, पुलिस क्या करती है? सुप्रीम कोर्ट के सवाल, इस मामले में क्या संदेश, क्या मैसेज दिया जा रहा है? 302 का मामला दर्ज होने पर गिरफ्तारी क्यों नहीं? मूल सवाल, 4 दिन से मैं यह सवाल पूछ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने आज यह सवाल पूछा है। जाइए और आरोपियों को गिरफ्तार कीजिए, यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और उधर हो क्या रहा है, थोड़ा यह भी बता दूं, लखीमपुर खीरी ग्राउंड जीरो में क्या हो रहा है। कल आशीष मिश्रा, या यूं कहें उनके पिता अजय मिश्रा टेणी के घर पर एक नोटिस चिपकाया गया कि आज 10 बजे आइए, पूछताछ करनी है। आज अब एक दूसरा नोटिस चिपकाया गया है कि आज नहीं आए, कल आ जाइए। 11 बजे का टाइम दिया गया है। अब खबर यह आ रही है कि आशीष मिश्रा सरेंडर कर सकता है, लखीमपुर जिला कोर्ट में वो सरेंडर कर सकता है। भाई, ओलंपिक में मेडल जीत कर आए हो कि वक्त भी आप तय करेंगे, जगह भी आप तय करेंगे, तरीका भी आप तय करेंगे। और इस बीच खबरें लगातार आती रही कि अपनी लोकेशन लगातार बदल रहा है आशीष मिश्रा। ये लुक्का छिपी का खेल चल रहा है, लुक्का छिपी का।
नेपाल बॉर्डर के गोरी फंटा के पास मिली पहली लोकेशन, यह सूत्रों के हवाले से मैं खबर बता रहा हूं। दूसरी लोकेशन नेपाल के कैलाली के धनकड़ी में मिली, और आज सुबह उत्तराखंड के बाजपुर में। और पुलिस को कानो कान खबर नहीं हो रही, सूत्र बता रहे हैं जी हां लोकेशन है। और पुलिस ने यह जानकारी साझा की है तो पुलिस ने क्या दबिश दी, क्या धरपकड़ की है? पुलिस भी अपनी जिम्मेदारी से छिपम छिपाई खेल रही है क्या? और देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने फिर बयान दिया। वो क्या बयान देते हैं कि जी तबीयत खराब थी, स्वास्थ्य खराब था, नासाज थी तबीयत, इसलिए आशीष आज पेश नहीं हो पाया। है कहां ये बताइए ना गृह राज्य मंत्री। पूरे देश की कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है। आपका बेटा कहां है आपको नहीं पता, पर यह पता है तबीयत खराब है। और वो ऐसी कौन सी तबीयत है, ऐसी क्या बीमारी हुई है कि आज तबीयत खराब है, आज पेशी नहीं कर पाए, लेकिन कल तबीयत ठीक हो जाएगी और 11 बजे सरेंडर कर देंगे? या पीछे बचने के रास्ते और दुरुस्त किए जा रहे हैं और पुख्ता किए जा रहे हैं? अब विपक्ष हमलावर है और होगा भी अगर उन्हें मुद्दा मिला है तो। प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं अजय मिश्रा टेनी को तुरंत बर्खास्त किया जाए। सिद्धू अब धरने पर बैठ गए हैं। और यह गंभीर मसले में एक थोड़ा मजाकिया बात भी कह दूं, वो कह रहे हैं, यह असलियत है पर इसमें थोड़ा सा ह्यूमर छिपा है। भूख हड़ताल पर बैठेंगे और मौन व्रत धारण करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू मौन रहने वाले हैं जब तक गिरफ्तारी नहीं होती। राकेश टिकैत जिसने शासन और किसानों, मृतक जो किसानों के परिवारों के बीच समझौता कराया, अब वो कह रहे हैं कि नहीं भैया ये तो ठीक नहीं हो रहा। आशीष नहीं मिल पा रहा है, थाने नहीं पहुंच रहा है पूछताछ के लिए, तो पिता को बुला लो। पिता को थाने बुलाओगे तो बेटा अपने आप दौड़े दौड़े आ जाएगा। अब इसमें जो बड़े सवाल छिपे हुए, 9 लोगों की हत्या हुई, इसमें कोई शक नहीं है। दोषी कोई भी हो, 4 बीजेपी के समर्थकों की भी हत्या की गई है। जो दोषी है मुकम्मल कार्रवाई, सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन संदेश क्या दिया जा रहा है कि देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा फरार, नहीं हो पा रहा गिरफ्तार, और वो पद पर बरकरार। दूसरा, राज्य सरकार, योगी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 4.5 पौने 5 साल में एक सख्त प्रशासक, एक टफ एडमिनिस्ट्रेटर की छवि बनाई है। कानून व्यवस्था की ताल ठोकते हैं कि हम किसी का पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन इस चुनावी मौसम में उन्हीं की पार्टी के सांसद जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनका बेटा पुलिस नहीं पकड़ पाती है, तो उसमें संदेश क्या जाता है? और अंदर खाने बहुत सारी कश्मकश की खबरें आ रही हैं कि योगी आदित्यनाथ तुरंत गिरफ्तारी चाहते हैं, केंद्र से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल पा रहा है। कार्यकारिणी का गठन होता है, उसमें वरुण गांधी 3 बार के सांसद हैं बीजेपी के, लगातार किसानों की बात कर रहे थे, इस मामले में इंसाफ की बात कर रहे थे, उन्हें हटा दिया जाता है, उनकी मां को हटा दिया जाता है। चौधरी बीरेंद्र सिंह जो केंद्र में मंत्री भी थे, हरियाणा में जींद में किसानों के पक्ष में बोल गए, उन्हें भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर निकाल दिया गया। तो राजनीतिक तार भी इस मामले में जुड़ते हैं। और बयान क्या दिए जा रहे हैं, उनका भी संज्ञान लीजिए।
गृह राज्य मंत्री का बेटा ही जब अपराधी हो और पुलिस उससे पुलिस के दामाद जैसा व्यवहार करे, वो शासन और प्रशासन का दामाद बन जाए, पुलिस के दामाद जैसा उससे व्यवहार हो, तो अपराधियों को पकड़ेगा कौन और संविधान और कानून लागू करेगा कौन? मुझे कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। मेरे बेटे ने कल उनको नोटिस मिला था, आज कल उनका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ था, उन्होंने स्वयं ये कहा है कि कल मैं पेश होकर के अपना कथन, अभिकथन, साक्ष्य सब कुछ जांच एजेंसी के सामने देंगे, क्योंकि वो निर्दोष है और निर्दोष होने के कारण वो साक्ष्य देना चाहते। वो नहीं पहुंचा तो उसके पिताजी हैं। जैसे पुलिस करती थी कि अगर जिसके नाम दर्ज रिपोर्ट है वो नहीं पहुंच रहा तो उसके पिताजी को जाती थी ठाके, कोई बुजुर्ग होता था छोड़ देती थी, उसके पिताजी को जाकर थाने में बैठाओ, अपने आप आ जाएगा, 1 दिन में आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा। या फिर पुलिस ये कहे कि हम आज के बाद में किसी को बैठाने के नहीं, रिश्तेदार को, उसके भाई को, उसके पिताजी हैं दिल्ली में रहे यहीं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, लखीमपुर का गुनहगार कब होगा गिरफ्तार? आशीष मिश्रा मोनू इस मामले में मुख्य आरोपी है और जांच के नाम पर खेली जा रही है छिपम छिपाई। यह खेल हो रहा है क्या छिपम छिपाई का? आरोपी छिप रहा है, पुलिस अपनी जिम्मेदारी से छिप रही है, राजनीतिक छिपम छिपाई भी हो रही है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं, लगातार जो मैं कार्यक्रम कर रहा हूं उसमें शिरकत की है, विक्रम सिंह, और किसान आंदोलन के बड़े चेहरा डॉक्टर दर्शन पाल इस चर्चा में जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला, आशीष मिश्रा कहां है? यह उनके पिता को पता होगा, आशीष मिश्रा को पता होगा, जांच एजेंसियों को पता होगा। भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता कि आपके भाई कहाँ हैं, आपके बेटे कहाँ हैं। इसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के ही सरकार है, उसी सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं। आपने कहा अजय मिश्रा को पता होगा, तो वो पुलिस को बताते क्यों नहीं? नहीं, सुन लीजिए जरा, आप जो है विधि पत्रकारों के कहने के अनुसार इस देश की कानून व्यवस्था नहीं चलने वाली है। अच्छा, ना सुप्रीम कोर्ट के कहने के अनुसार चलेगी ना? सुप्रीम कोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ना 302 का मामला दर्ज हुआ है, गिरफ्तार करो, जाइए और गिरफ्तार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट की तो सुनोगे आप इतना भी संयम नहीं कि आप मेरा उत्तर सुन लें धैर्य से। आप इतना ज्यादा जो है पोंपों करने पर आमादा हैं, इतना बहुत अच्छे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़े और हल्के शब्दों का इस्तेमाल कीजिए और मुस्कुराहट बनाए रखिए। बहुत ही हल्का सा मामला है ना, मुस्कुराते रहिए और हल्के शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। नहीं, आप एजेंडा बनाते रहिए, कांग्रेस की तरफ से हम एजेंडा बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी एजेंडा बना रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम जिम्मेदार सरकार और जिम्मेदार पुलिस चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट एजेंडा चला रही है। आपका एजेंडा पूरा हो जाए तो मैं शुरू करूं। बोलिए। कांग्रेस के पीदी पालतू पत्रकारों का एजेंडा पूरा हो जाए तो मैं उत्तर दूं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी पीदी पालतू है किसी पार्टी विशेष की। बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सम्माननीय संस्था है, लेकिन पीदी पालतू पत्रकारों को तो सुप्रीम कोर्ट कहता है जाइए और आरोपियों को गिरफ्तार कीजिए, तो गलत कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। करेंगे ना गिरफ्तार। पीदी पालतू है, किसका पीदी और पालतू है? जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग करके आपराधिक गतिविधियां करके लोगों की हत्या की है, उनको भी गिरफ्तार कीजिए। लोग अपराधों में हैं, उनको बिल्कुल, उनका भी जिक्र किया। करेंगे, हर किसी को गिरफ्तार करेंगे जी। तो आशीष मिश्रा है कहां? नर पिशाच राजीव गांधी की आशीष मिश्रा है कहां? 10,000 निर्दोष सिखों की आशीष मिश्रा फरार, जो उनको मंत्री बना पिता पद पर बरकरार, कब होगा गिरफ्तार? सवाल ये है ना, ये सवाल से क्यों भाग रहे हैं? ना पीदी कोई नहीं भाग रहा है जी। पीदी पत्रकारों के पोंपो करने से कानून की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ कहता रहे। वो अब सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है, कानूनी प्रक्रिया का अनुपालन होगा, कानून का पालन हो रहा है, दंड होगा, समन दिया जाता है, वो भी
प्रक्रिया जो के भी साथ दिया FIR जाता है। दर्ज होने के 3 दिन प्रक्रिया बाद के साथ समन की दिया याद जाता आती है। है और अरे उन्होंने कहा कोई अनदेखी नरपिशाच अंगूठा राजीव दिखा गांधी की देता सरकार है। है ये। पोंपो कौन कर रहा है? कोई कानून नरपिशाच व्यवस्था की राजीव खिल्ली गांधी कौन की उड़ा रहा सरकार है? पोंपो जिसके कौन कर प्रति रहा है? फालतू पत्रकार जो है पोंपो कर रहे हैं। आपका पालतू उस है, नरपिशाच राजीव आपका गांधी की पालतू है ये सरकार आशीष थोड़े। मिश्रा, राजीव गांधी- इसीलिए पालतू को राजीव बचा गांधी रहे की हो, सरकार थोड़े। पालतू को बचा नरपिशाच रहे हो। राजीव मैं भी गांधी वही की शब्द सरकार इस्तेमाल नहीं कर है। सकता हूं, नरपिशाच राजीव गांधी की मैं भी सरकार नहीं वही है शब्द कि इस्तेमाल कर हत्यारों को सकता हूं। मंत्री आपकी बनाया तरह हल्का जाएगा। इंसान नहीं हूं। हत्यारों प्रेम को शुक्ला, मंत्री बनाया जाए। हल्के आपका आप हल्के पालतू है, बिकाऊ लोग हैं इसलिए जी। बचा रहे हैं। बिकाऊ लोग, आपका बिकाऊ, पत्रकारों पर क्या कहना? आप बिक गए क्या? बिकाऊ पत्रकार। आप बिक गए जो अजय चांदी के मिश्रा टुकड़े पर और आपकी आशीष वीडियो मिश्रा में के फेंका सामने। होने लगे, वो मैं वही शब्दों का आप जवाब कर लो, दूंगा, कर लो, वही कर लो, शब्दों का। कर कौन लो, बिका है आप यहाँ पोंपो पर? कर लो, बिका कर लो कौन है? पोंपो, कर लो पोंपो। संविधान पोंपो और कौन कर रहा है? कानून के अनुकूल ये कानून काम की होगा। पोंपो कौन बजा रहा है? ये पीढ़ी पत्रकार कानून पोंपो की कर रहे पोंपो हैं। कौन बजा रहा है? पीदी कौन बन रहा है? पालन हो पुलिस रहा पीदी हो गई है क्या पोंपो आपकी? पीदी पत्रकार पीदी कौन हो पत्रकार गया? पोंपो कर ले। पीदी कौन हो पीदी गया? पत्रकार पोंपो तकलीफ कर होने लो, लगी, कर लो, कर तकलीफ लो। होने लगी। मुझे कोई सवाल तकलीफ का नहीं जवाब है। नहीं देंगे। आप एक वाक्य तो सुन पाने के आपको हाँ, संयम नहीं है। बोलिए ना, बोलिए, इतने बोलिए। बिकाऊ और इतने बिकाऊ पत्रकारों में आप शामिल हैं। हाँ, क्या खरीद के कहें दिखाओ ना, आपको? औकात अरे नहीं है बिके हुए क्या आपकी। खरीदें? प्रेम Already शुक्ला, बिके हुए लोग हैं। औकात नहीं है। Already बिके हुए खरीद लोग कर हैं, दिखाओ पीदी दम है तो, पत्रकार। खरीद बिके कर हुए दिखाओ पीदी दम है तो। पत्रकारों के बारे में क्या कहना? अरे खरीद कर बिके दिखाओ ना, हुए दम है पीदी तो। पत्रकारों के बारे में क्या कहना? जो ऑलरेडी पत्रकारिता बिका की हुआ नहीं। है, जिसकी 2 दिन जो बिका पत्रकारिता हुआ की, खुद उसके बारे में कभी क्या कहना? शिवसेना में, कभी पीदी- बीजेपी में। पीदी मुझे पत्रकार, पत्रकारिता का पीदी पाठ पत्रकार। पढ़ाएंगे आप? क्यों चिढ़ गए? कैसे चिढ़ गए? हाँ, पीदी पत्रकार। आया ना, दर्द पीदी हुआ, पत्रकार को बहुत दर्द लगा। हुआ, दर्द मुझे हुआ। कोई दर्द नहीं होता है, आपको क्योंकि लगता मैं है दर्द कि हूँ। किसी को भी कुछ आपकी कहकर तरह निकल जो है, जाओगे मैं और दूसरी नरपिशाच तरफ से राजीव जवाब गांधी नहीं के तलवे आएगा, चाटने वाला जवाब नहीं पीदी आएगा। पत्रकार थोड़े हूँ। पोंपो कौन कर रहा है? नरपिशाच राजीव ये गांधी कानून के की तलवे पोंपो कौन चाटने बजा वाला रहा नहीं है? हूँ। जवाब कि जो है दीजिए ना, कमलनाथ कानून की जैसे पोंपो हत्यारे कौन को बजा मंत्री रहा बना है? दिया जाए, किसे SKM पीदी को बनाया जैसे जा रहा हत्यारे है? को मंत्री बनाया जाए, किसको बता पीदी के उसके बनाया तलवे आपने? चाटे। पीदी पत्रकार तो दिख रहा है, देश जानता हाँ, है पीदी पत्रकारों ये को। पीदी, ये प्रशासन पीदी पीदी पत्रकारों किसका को हो देश गया? पहचानता है। पीदी पत्रकारों को देश पहचानता है। पीदी पीदी पत्रकारों को पत्रकारों देश के जो पहचानता है है। राजनीतिक नृत्य को देख रहा है देश। राजनीतिक भली नृत्य बात हो रहा है ये। पहचान रहा है। भिंडरा वाले के समर्थकों को देख रहा है देश। भिंडरा वाले के भली समर्थक बात हैं। पहचान रहा है। हाँ। भिंडरा वाले के टी शर्ट लगाकर हत्यारे करने वाले हत्यारों का बचाव करने वाले पीदी पत्रकारों को भी देख रहा है देश। अच्छा, पहचान रहा है देश। तो मुख्य आरोपी पत्रकारों ने बना दिया, वो नोटिस भाई, दे रही है जो आपकी आरोपी पुलिस। होगा उसको पुलिस लोकेशन पकड़ेगी, लगातार कार्रवाई। बदली जा रही है, जांच एजेंसी कभी करेगी नेपाल में मिलती है, कार्रवाई। कभी ये तो उत्तराखंड पीदी के पत्रकारों बाजपुर की में मिलती सूचना है ना। और ये पुलिस तो नहीं पीदी पकड़ पा पत्रकारों रही। का पीदी पत्रकारों का दुष्प्रचार है। और पुलिस पीदी पत्रकारों कानून को व्यवस्था प्रचार को कर बनाए रखना जिम्मेदारी पीदी पत्रकार इस और आशीष दुष्प्रचार कर मिश्रा ले। मोनू के पिता अजय पीदी कुमार पत्रकार मिश्रा और टेनी पर दुष्प्रचार कर ले। पीदी पत्रकार प्रोपेगेंडा में जुटे रहे। प्रोपेगेंडा में जुटे मिलेगा हुए। उनको, इनाम इकराम मिलेगा। हाँ, इनाम इकराम मिलेगा, इनाम बिस्किट मिलेगा। मिलेगा पीदी अच्छा। पत्रकारों को। इनाम देते पीदी हैं आप पत्रकारों पत्रकारों बिस्किट को? फेंका जा रहा ऐसे है। खरीदते हैं पीदी पत्रकारों को? पीदी पत्रकार इनाम तो देते हैं? देते रहे ना। अच्छा। कोई 2 BHK 3 अच्छा, आप BHK लोग- फ्लैट खरीद कर, अच्छा। कोई किसी के अकाउंट में पैसे देकर, किसी का लंदन में बना नीरा राडिया ने सबका जो है खुलासा किया। ऐसे था खरीदते हैं आप? पीदी पत्रकारों आप के कैसे बारे में खरीदते हैं नीरा बताइए राडिया तो? ने- हम तो नैतिक लोग हैं जी, न्यायपूर्ण लोग हैं जी। न्यायपूर्ण लोग हैं, संविधान तो में यहाँ पर चलने वाले किसको लोग खरीदा हैं, गया है? लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं। तो पीदी सुप्रीम पत्रकारों कोर्ट जो को- कह रहा है पीदी कि हम पत्रकारों को बिकाऊ कार्रवाई से पीदी संतुष्ट पत्रकार- नहीं हैं, सभी जांच बिकाऊ- ऑफिसर्स लोकल अधिकारी हैं, ये सवाल नाजायज उठाए जा रहे हैं। उनके नग्न नृत्य के बाद भी जनता उनकी बात सुनने को तैयार नहीं, न्याय के साथ खड़ी है। न्याय और के मानती साथ कि खड़ी है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ सुप्रीम कोर्ट की ने सरकार गलत जो है, सवाल उठाए हैं। वो न्याय सुनिश्चित करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गलत कोर्ट का सवाल तो उठाए सम्मान हैं। है जी। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान, सुप्रीम कोर्ट तो मीडिया पर भी सवाल उठाए। हाँ। तो नहीं सुने आपने? अच्छा। मीडिया वाले सवाल नहीं सुने जो सवाल अच्छा, उठाए वो सुप्रीम सवाल कोर्ट ने। पहले तो मीडिया नहीं की अच्छा तफ्तीश लगा होने लग आपको? जाए, आपको जांच ध्यान देना अधिकारियों कि के बारे चीफ में, जस्टिस पुलिस को के किस बारे में तरह क्या से बोला गलत कोट सुप्रीम किया कोर्ट गया? ने, उसके चीफ बारे में जस्टिस को बातचीत कैसे करने की गलत कोई कोट जरूरत किया नहीं। पीदी मीडिया ने, पीदी मीडिया ने ठीक है। कैसे सुप्रीम कोर्ट को गलत कोट किया? वो गलत नहीं कोट सुना किया आपने? है, बताइए ना कहां पीदी गलत कोट मीडिया किया? ने, पीदी मीडिया ने कहा कि चीफ जस्टिस जो है विक्टिम से मिलके आए हैं। आज ये कौन डिस्कस सा हुआ मीडिया सुप्रीम ने, कोर्ट पता में नहीं कौन सा बाकायदा। मीडिया देखते हैं। पीदी मैं मीडिया, दूसरों का ठेका पीदी नहीं मीडिया, लेता, यहाँ की बात पीदी कीजिए, न्यूज़ मीडिया, 24 की बात कीजिए। पीदी मीडिया,
अरे वाह सीधी वाह मीडिया। वाह, मुस्कुराइए, बहुत अच्छा काम नहीं, हुआ है आप लखीमपुर खीरी विलाप में। कीजिए। 9 लोगों की हाँ, मौत हुई है, हत्यारों को 9 पकड़ेंगे लोगों की ना, हत्या देख हुई लिया है, हमने। ऐसे ही जो मुस्कुराते हत्यारे रहिए। हैं, लखनऊ में इन नहीं, आप दिल्ली में वृंदावनों बैठे हैं, के मुस्कुराते शेरों को रहिए, निश्चित तौर पर पकड़ेंगे। मुस्कुराते रहिए, आपकी मुस्कान बहुत कुछ कह रही है। चुन चुन कर दंडित करेंगे, चुन चुन कर वृंदावनों दंडित के करेंगे, शेरों पकड़ेंगे को कब? चुन चुन कर पकड़ेंगे दंडित करेंगे, कब? किसी दोषी को नहीं छोड़ेंगे। कब हर दोषी पकड़ेंगे? को दंड देंगे। तो बताइए ना, कब पिशाच पकड़ेंगे? राजीव गांधी की सरकार नहीं है
कब कि पकड़ेंगे? हत्यारे भगत को मंत्री बना दिया जाए, कब पकड़ेंगे? कमलनाथ को मंत्री बना दिया जाए, ये तो जांच एजेंसी तय करेगी ना। अच्छा, जांच ये एजेंसी तय पत्रकारों के करेगी, नृत्य के आधार पर लेकिन नहीं जांच चलेगा ना। एजेंसी सही कह रहे हैं कि जाइए गिरफ्तार कीजिए विक्रम सिंह। आप भी कल ये कह रहे थे कि पुलिस अपने तरीके से विवेचना करती है, कोई जरूरी नहीं। मैंने यही सवाल पूछे थे कल, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि 302 के मामले में क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई। यही सवाल आज सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। सवालों के जवाब मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? संदीप जी, कल और आज में परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। मैं अपने स्टैंड पे जो कल था आज भी हूं। गिरफ्तारी की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश इसके पहले भी है, सीआरपीसी में है। आप ये बता दें कोई भी विद्वान पहले की गिरफ्तारी कब होनी चाहिए जरा। मैं ये आपसे काउंटर सवाल पूछ रहा हूं। मैंने तो सैकड़ों मर्डर केसेस इन्वेस्टिगेट किए हैं, लेकिन हम लोग चलते हैं एक सिस्टम में। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक मत व्यक्त किया है तो 24 घंटे में उसका अनुपालन होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जिसको नोटिस दी गई थी अगर वो उपस्थित नहीं हुआ तो सारी और चीजें समाप्त होकर के उनकी गिरफ्तारी के ऊपर छापे की पार्टी जब लग जानी चाहिए। 2 बातें हैं, कल के शो में और आज के शो में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। ये उपस्थित नहीं हुए जिनको बुलाया गया था और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आ गई। मेरी हो सकता है रिजर्वेशंस हो टिप्पणी के ऊपर, लेकिन पहले मैं अनुपालन करूंगा, बाद में अपने रिजर्वेशन। नहीं, मुझे ये बताइए, हमने बयान भी चलाया देश के गृह राज्य मंत्री का, वो कह रहे हैं कि मेरे बेटे कल चले जाएंगे, कल पेश हो जाएंगे। उनकी तबीयत बिगड़ गई, यानी कि लगातार वो संपर्क में है, उन्हें मालूम है उनका बेटा कहां है। देश के गृह राज्य मंत्री को मालूम है, लेकिन पुलिस को मालूम नहीं। कार में चल था, आपकी बातों का जवाब नहीं दे पा रहा था। अब बेटा कल भगवान करे जल्दी स्वस्थ हो, कल और बीमार पड़ सकता है, और बीमार पड़ेगा तो क्या आएगा नहीं। प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त, अब छापे का समय शुरू हुआ। मेरा परामर्श होगा खीरी पुलिस को, इन्वेस्टिगेटर्स को, कि इनके ऊपर छापे की टीम लगा करके और इनको करें गिरफ्तार, वरना सुप्रीम कोर्ट के सामने 20 तारीख को बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। इससे बेहतर है कि आप जो सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षाएं हैं अक्षरशः 200% उम्मीद से ज्यादा और वक्त से पहले उस पर कार्रवाई कर लें। मेरा परामर्श ये होगा। आप नहीं, अजय मिश्रा अगर कहते हैं कि उनके बेटे की तबीयत खराब है, वो बयान दे रहे हैं, साथ ही साथ कह रहे हैं कि वो निर्दोष है, तो एक बात तो साबित हो रही है कि वो संपर्क में है। और खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, नेपाल में फलानी जगह बाजपुर में लोकेशन बदली जा रही है। तो वो देश के गृह राज्य मंत्री, अपने पिता से नहीं, देश के गृह राज्य मंत्री के संपर्क में है मुख्य आरोपी। क्या ये कहना गलत होगा? नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। संपर्क में हो तो क्या, ना हो तो क्या, मुल्जिम है तो मुल्जिम की तरह ट्रीट किया जाएगा, और मुल्जिम की जो मदद करता है वो भी मुल्जिम है। मैं बता दूं आपको, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सब चीजें, पूरा प्रदेश बदल चुका है, और उस प्रदेश के अंतर्गत हम लोग शासित लोग हैं, हम वो करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट अपेक्षा करता है। ये नहीं कि जो हम चाहते हैं या हमें कोई इलीगल ऑर्डर कोई मिल रहा है उसके। आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई अपेक्षा की है, मुल्जिम के ऊपर कार्रवाई होनी है, और मुल्जिम की जो मदद कर रहा है उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। या तो कल तक आप दस्तयाब नहीं, मैं तो कल तक क्यों करूं। मैं अगर, मेरा परामर्श यही होगा, तत्काल छापे की पार्टीज डालें, उनको भी गिरफ्तार करें, और जो गिरफ्तार उनकी मदद कर रहा उनको भी गिरफ्तार करें 120 आईपीसी के अंतर्गत। इसमें कोई मुरव्वत की बात नहीं है। यह देश कानून से चलता है, कानून का इंटरप्रिटेशन हमसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट करती है, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई दिशा निर्देश दिया है, मेरे रिजर्वेशन हो सकते हैं जो कि हैं, वो मैं 20 अक्टूबर को बताऊंगा, लेकिन अनुपालन करने के बाद, उसके पहले नहीं। पहले आदेश का अनुपालन, अब बाद में अगर आपको कोई रिजर्वेशन हो जाके कहिए। फिलहाल एक अनुशासित पुलिस बल होने के नाते जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उसके अनुरूप अनुपालन अक्षरशः पूरा करके तब बात कीजिए। जो मुल्जिम हैं उनकी गिरफ्तारी, दूसरी नोटिस का कोई औचित्य नहीं है। कल और बीमार पड़ सकते हैं, क्या जेल में चिकित्सा व्यवस्था नहीं है? जेल में भी बहुत अच्छी चिकित्सा व्यवस्था है, पूरा इलाज हो सकता है। कस्टडी में KGMC जा सकते हैं, और संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिसिन भी जा सकते हैं। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि बीमार है तो नहीं आएंगे। मनमाने तरीके से आपको तलब किया जा रहा है, आपका स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा, कृपा करके आ जाए, वरना आपकी सेहत के लिए और उल्टा पड़ जाएगा। ये यहां संदेश की भी बात कर रहा है ना सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद, सुप्रिया श्रीनेत, आपको लगता है अब न्याय का पहिया तेजी से घूमेगा और गिरफ्तारी होगी? मैं आशा ये कर रही थी कि मर्यादा, कानून और नैतिकता से तो गिरफ्तारी और बर्खास्तगी मंत्री महोदय की पहले ही होनी जानी चाहिए थी, लेकिन शायद मर्यादा, कानून और नैतिकता भाजपा के लिए बड़े ही एलियन शब्द हैं। मैं सिर्फ 2 बातें यहां पर कहना चाहती हूं, और डंके की चोट पर कहना चाहती हूं। अगर आप FIR देखिए, 2 लोग वहां पर अभियुक्त बनाए गए हैं। एक मिश्रा जी के पुत्र
आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भैया नामजद अभियुक्त हैं और दूसरे 15-20 अज्ञात अभियुक्तों को बुलाया गया है। जो नामजद अभियुक्त है उसको दामाद की तरह चस्पे पे चस्पा उसके घर के गेट के बाहर लगाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 ही सवाल पूछे हैं। अगर ये कोई आम आदमी होता तो आप क्या करते? पुलिस इसमें बिल्कुल सही भूमिका नहीं निभा रही है, पूरे ऑफिसर्स को बदलिए। सीबीआई तो आप जानते ही हैं क्या करेंगे। और तीसरा सवाल तो जिम्मेदारान सरकार की जिम्मेदारी पर ही उठा लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। मेरा यह मानना है जो आपने पहला सवाल पूछा था भाजपा प्रवक्ता से, वो कहां है? अगर उनके पिता कह रहे हैं कि वो बीमार है तो वो देश के गृह राज्य मंत्री होने के नाते ये बात कह रहे हैं या पिता होने के नाते कह रहे हैं? और इसीलिए बार बार मेरा सवाल है कि अगर वो पद पर बने रहेंगे तो क्या जांच निष्पक्ष तरीके से होने की उम्मीद भी करी जा सकती है? उसकी इतनी सी भी लेश मात्र आशंका हो सकती है? बिल्कुल नहीं। पर ये एफआईआर है ना, एट द एंड ऑफ द डे। देखिए एक चीज, सारी चीजें पर्सपेक्टिव में डालना जरूरी है सुप्रिया। 4 किसानों को कुचल दिया गया, रौंद दिया गया, लेकिन 4 बीजेपी समर्थकों की भी हत्या की गई, एक पत्रकार की भी हत्या की गई। तो यहां पर अभी ये आरोप है, ये प्राथमिकी है, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पद पर कौन है या नहीं है उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि अगर ये कोई आम आदमी होता और 302 के अंतर्गत एफआईआर होती और ये एकमात्र नामजद अभियुक्त होता, अभी तक ये सलाखों के पीछे होकर जुर्म कबूल रहा होता। क्योंकि ये गृह राज्य मंत्री के पुत्र है, गृह राज्य मंत्री के अंतर्गत पुलिस आती है, ये फरार है, ये घूम रहे हैं, ये स्वच्छंद आजाद पंछी की तरह से, और इनके पिताजी अपने पद पर बैठे हुए। इसीलिए मैं कहती हूं कंप्लिसिटी मोदी जी और शाह जी की भी है, जहां पर टेनी साहब बैठे हुए हैं। कंप्लिसिटी योगी जी की भी है, जिनकी पुलिस इनको पकड़ ही नहीं पा रही, दामाद की तरह चस्पे लगा रही है। इस तरह की बातें सभ्य समाज में कानून के नाम पर कलंक और धब्बा है। भाजपा यहां पर आकर कितनी भी थेथराई कर ले, कितनी भी गाली गलौज कर ले, आज देश को दिख रहा है आप क्या कर रहे हैं। सत्ता का नंगा तो नजीर आपने पेश की है, कल भी मैंने सवाल पूछा था, लेकिन प्रेम शुक्ला ने क्योंकि बात उठाई है, ये नजीर आप ही ने पेश की थी 84 में दिल्ली में सिख विरोधी दंगों में। अपने, कल मैंने नाम नहीं लिया, आज नाम भी ले लेता हूं, HKL भगत, जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार चुनाव भी लड़वाते रहे। कितने आयोग बने, आज तक सजा नहीं हो पाई, केसेस लटके हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं इंसाफ का सिख परिवार। और हमने जो हुआ उसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगी। सिर्फ राजीव जी ने ही नहीं, राहुल जी ने भी माफी मांगी। हमने इस देश को पहला सिख प्रधानमंत्री बनाकर दिखाया। राजीव गांधी ने कब माफी मांगी 84 के लिए? 10 साल मुझे जहां तक ज्ञान है 2005 में पहली बार लखीमपुर मनमोहन सिंह तब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 84 के लिए माफी मांगी। राजीव गांधी ने कब माफी मांगी? उन्होंने तो कहा बड़ा पेड़ दरकता है, हिलता है तो धरती में कंपन होता है। राहुल जी ने माफी मांगी? नो, एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। राहुल जी तक ने माफी मांगी। और मैं राजीव गांधी ने कब मांगी? मैं सवाल पूछ रहा हूं, हो सकता है मेरे पास जानकारी ना हो। गोरखपुर हो, मैं आपको जवाब दे रही हूं, मैं आपको जवाब दे रही हूं। लखीमपुर हो, गोरखपुर हो, इलाहाबाद में गिरी जी की हत्या और अब यहां पर हाथरस हो, अभी तक न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। पुलिस पहले पीड़ित को प्रताड़ित करती है, मुजरिम पर ध्यान तो बाद में दिया जाता है जब प्रेशर बन जाता है। आप प्रियंका गांधी का 60 घंटे लीगल डिटेंशन कर सकते हैं, लेकिन आशीष मिश्र के पुत्र मोनू भैया को पकड़ नहीं सकते। भग गए मोनू भैया, जो हम टीवी पर देखते थे मिर्जापुर जैसे सीरियल्स में मुन्ना भैया, वही चरितार्थ करते हुए मोनू भैया यहां पर नजर आ रहे हैं। मैं बार बार एक बात कहूंगी, अगर पिता इस पद पर बैठा रहेगा निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। पुलिस चाह जाए तो मंदिर के बाहर की चप्पल चोरी ना हो, पुलिस चाह ही नहीं रही है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के रवैये पर सवाल उठाया, मैं अकेले नहीं। पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए हैं अनुराग भदौरिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि अजय मिश्रा को बर्खास्त करो या हटाओ। अब आप अपना, क्योंकि यह चुनावी मौसम है, आपको अपनी राजनीति चमकानी है, वोट हासिल करने हैं, तो इसका राजनीतिकरण करो। इंसाफ की मांग है या वोट की मांग हो रही है? संदीप जी, कमाल की बात है भारतीय जनता पार्टी की भाई। जब हाथरस की बेटी के साथ अन्याय होता है, हम समाजवादी लोग रोड पे आते हैं तो कहते हैं राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अगर हम रोड पे नहीं आएंगे तो क्या उस बेटी को न्याय दे देते ये? और आज तक नहीं मिला, आज तक अभी तक कुछ हुआ नहीं उसमें। इसी तरह गोरखपुर की घटना हुई, पुलिस वाले ने होटल में घुस के मनीष
गुप्ता की पीट की हत्या कर दी, अभी तक गिरफ्तार नहीं है कोई। वो तो कहो गोरखपुर में समाजवादी लोग पहुंच गए तो उस बहन को न्याय मिल गया, वरना तो उसकी मदद करने को तैयार नहीं थे। इसी तरह लखनऊ में विवेक तिवारी को इन्होंने रात के अंधेरे में पुलिस ने गोली मार दी, आतंकवादी डिक्लेयर कर देते अगर हम उसके रोड पे नहीं आते तो ये लगातार जो आप आज लखीमपुर की घटना में रौंद के मार डाला। अगर लोग विपक्ष रोड पे नहीं आता तो अब तक तो जो कोई इतना सुप्रीम कोर्ट विपक्ष सब रोड पे हैं, तब भी अरेस्ट नहीं कर रहे। सोचो 4-5 दिन से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। नहीं, अरेस्ट तो और भी होंगी ना, सिर्फ किसानों को रौंदा कुचला नहीं गया, बीजेपी समर्थकों को लाठी डंडों से उनकी हत्या की गई। मैंने उस पक्ष में भी तो होनी चाहिए ना कार्रवाई। तो मैं तो कह रहा हूँ 8 लोगों की मौत हुई है, जिम्मेदार कौन है? उत्तर प्रदेश की सरकार, क्योंकि उसके पास लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज है ही नहीं। जंगल राज, गुंडा राज, अपराधियों का राज चल रहा है। कोई किसी को रौंद देगा, कोई किसी को मार देगा, कोई किसी की लिंचिंग कर देगा, कोई किसी की साड़ी खोल देगा, कोई किसी के बिना पूछे माँ बाप के परमिशन के उसका अंतिम संस्कार कर देगा। पुलिस वाले जाएंगे, कोई घूमने निकलेगा तो ठोक देंगे। कमाल है, मार दो, काट दो, ठोक दो, रौंद दो। ये पहला उत्तर प्रदेश देखने को मिल रहा है। और बीजेपी के प्रवक्ता से पूछो तो आए बाएं साए पगला जाते हैं, जवाब ही नहीं दे पाते। एक इनके प्रवक्ता भी थोड़ी देर पहले पता क्या बोल रहे थे? ये बीजेपी क्रूरता देखिए, कहते ये तो छोटी घटना है, छोटी घटना बता रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता। बीजेपी के प्रवक्ता अपना गुंडा राज भूल गए। 2012 से 2017 में क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? एक घटना आप बता दीजिए जिसमें कि जानबूझ के रौंद के मारा हो। एक घटना बता दीजिए जहां पुलिस वालों को घेर के इनकाउंटर गुंडों ने कर दिया हो। 8 खुलेआम आपके समर्थक जो गुंडाई करते थे, जो थानों में मार पिटाई होती थी। एक घटना बता दीजिए जहां पर भैंसों की, एक घटना बताइए होटल में घुस के भैंसों की तलाशी में लग जाती थी पुलिस, अपराधियों की तलाशी में नहीं लगती थी। आप बताइए ना, आप बताइए ना, मैं तो सुनो तो यार। ये भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री है, मुझे लगता है उनको एक अपना बयान जारी कर देना चाहिए। उनको बोलना चाहिए अगर समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई भी रोड पे अगर यहाँ महिला सम्मान के लिए, अगर यहाँ बेरोजगारी महंगाई के लिए, समाज के न्याय के लिए रोड पे निकलेगा तो उसको मार के आप उसको जेल में भेज दो। और भारतीय जनता पार्टी का नेता या मंत्री या उसका बेटा, रिश्तेदार, नातेदार अगर किसी को रौंदता है तो रौंद दो, मारता है तो मारने दो, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना उसकी अरेस्टिंग होगी, ना बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर चलेगा तो समाजवादियों के घर पे चलेगा, बीजेपी के घर पे नहीं चलेगा। ऐसा वक्तव्य जारी कर दें, ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ 5 दिन से दुनिया रोड पे है कि आपके इतनी बड़ी घटना हो गई, कोई सांस नहीं ले रहे, बोल नहीं रहे। उनसे सवाल पूछो लखीमपुर की, तो आपके प्रवक्ता भी देखा ही, बीजेपी के प्रवक्ता आए मैं साहब बोलने लगे, मानसिक संतुलन खो गए। अरे भैया काहे पगला रहे हो? आपकी सरकार जा रही है, पगलाओ मत, क्योंकि आपने सिर्फ दर्द दिया है। चाहे कोविड काल में लोगों को दर्द दिया हो, चाहे चुनावी रैली नहीं है, ये मुद्दे पर रहेंगे। दर्शन पाल जी, मुझे ये बताइए, राकेश टिकैत आपके सहयोगी लखीमपुर खीरी पहुंचे, जो मामला बहुत संवेदनशील था और भड़क सकता था, लोगों का हजूम जुट सकता था, एक समझौता कराया, अच्छा हुआ। लेकिन आज की तारीख में आपको लगता है ये समझौता क्या बेईमानी साबित हो रहा है? क्योंकि सब कुछ वो समझौता इंसाफ पर टिका हुआ था कि इंसाफ होगा। इंसाफ होता दिख रहा है क्या? नहीं, देखिए, हमारी आज संयुक्त किसान मोर्चा की बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। केवल राकेश टिकैत वहां नहीं थे, हमारे 10 से 11 लोगों की वहां टीम थी, जिसने ज्वाइंटली पूरी डिस्कशन के बाद 4-5 राउंड्स ऑफ मीटिंग्स होने के बाद ये समझौता हुआ है। और इस समझौते में मैं ये बताना चाहता हूं कि इस समय जो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया है इसका, उससे हम धन्यवाद करते हैं कि उसमें सिचुएशन में एक चेंज आया है। और ये समझौते को इम्प्लीमेंट करने के लिए और जो हमने डिमांड की है कि दोषियों को जो बनती सजा है वो दिलवाने के लिए एक रास्ता खुल रहा है। हमने डिमांड की थी कि जो दोषी गृह राज्य मंत्री हैं, जिन्होंने एक साजिश रची 25 सितंबर को जो उनका भाषण है वो बहुत क्लियर कट वहां के किसानों, पर्टिकुलरली पंजाबी और सिख किसानों के बारे में एक नफरत भरी वो भाषण था। और वही भाषण उन्होंने पंजाब के किसानों, आरोप लगा रहे हैं प्रेम शुक्ला, दर्शन पाल आरोप लगा रहे हैं कि खालिस्तानी थे, उसमें टी शर्ट पहनकर खालिस्तानी भटक रहे हैं। मुझ पर आरोप लगा रहे थे खालिस्तानियों की पैरवी कर रहे हो क्या? इनके सुनिए जी,
सुनिए 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 संदीप जी, ये जो आरोप लगा रहे हैं वो तो लोग वहां डर डर के जी रहे हैं। उनको इतनी, आज लखीमपुर खीरी में जो किसान लोग हैं, पंजाबी माइग्रेंट है, उनको तो बहुत मॉरल सपोर्ट की जरूरत है, सोशल सपोर्ट की जरूरत है। अगर संयुक्त किसान मोर्चा नहीं होता और अगर कल सुप्रीम कोर्ट हमारी हेल्प में नहीं आता, तो ये लोग जो गृह राज्य मंत्री के जो लोग हैं, जिन्होंने लोगों को कारों के नीचे रौंदा, जीपों के नीचे रौंदा, ये तो जो बचे हुए लोग थे उनको भी थ्रेट कर रहे थे, उनको भी ये मौत के घाट उतारने के थ्रेट दे रहे थे। तो ये तो अभी एक सिचुएशन बना है इस तरह का। मुझे एक चीज समझाइए, और इस पर मैं आगे दर्शनपाल, डॉक्टर दर्शनपाल, मैं आगे भी एक बड़ा कार्यक्रम करने वाला हूं। मुझे एक बात समझाइए, 10 महीने से आप आंदोलन कर रहे हैं, 8.5 महीने से आपकी बातचीत बंद है सरकार के साथ, 22 जनवरी को आखिरी बातचीत हुई, लेकिन लखीमपुर खीरी में जो ये नरसंहार होता है, तो आप लोगों को इजाजत मिल जाती है, समझौता भी हो जाता है, शासन प्रशासन आपके साथ बात कर लेता है, राष्ट्रीय स्तर पर यह बातचीत क्यों नहीं हो पाती? ना, पहले संदीप जी इस नरसंहार के बारे में ये कहना चाहता हूं कि इसमें हमारा विश्लेषण ये है कि ये टेररिस्ट टाइप ऑफ एक्टिविटी है, टेरराइज करने के लिए लोगों को। दूसरी बात, ये जो बातचीत होनी है ये तो सेंटर के साथ होनी है। हम तो डिमांड करते हैं कि बातचीत हो हमारे साथ। किसी नेता, किसी विपक्षी पार्टी के दल को जाने नहीं दिया जाता, आपके नेताओं को जाने दिया जाता है, समझौता भी हो जाता है, ये सामान्य है। मतलब शासन चाहे और आप चाहे तो आपस में बातचीत कर सकते हैं, केंद्रीय स्तर पर आप बातचीत नहीं करते, ये समझाइए ना मुझे। नहीं, देखिए, जो नहीं जाने दिया, जो विपक्षी पार्टियों को नहीं जाने दिया, यही बात नहीं, हमारे भी आधा दर्जन के करीब किसान नेताओं को नहीं जाने दिया। ये तो जो लोग शाम को 4 बजे निकल गए वही लोग पहुंच पाए, उसमें हमारे 4-5 लोग एसकेएम सेंट्रल लीडरशिप के थे। स्कॉथ जी थे हरियाणा से, हमारे रमिंदर पटियाला थे पंजाब से, तो इस तरह से लोग पहुंचे वहां। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो गवर्नमेंट का रवैया था लोगों को रोकने का, ये तो निंदनीय है ही, लेकिन हम इसमें, मैं वो कड़ी छोड़ना नहीं चाहता कि जो मंत्री जी ने 25 को जो वातावरण बनाया, उसी के चलते हुए हमने डिमांड किया है कि वो केवल उनको बर्खास्त तो किया ही जाए, उनके ऊपर भी जो कत्ल का मुकदमा है 120 के तहत, 302 के तहत, उनको भी गिरफ्तार किया जाए, उनको भी गिरफ्तार किया जाए। अब मुझे ये बताइए प्रेम शुक्ला, ये छिपम छिपाई का खेल क्यों हो रहा है? ये छिपम छिपाई हो रही है ना, आशीष मिश्रा छिपता घूम रहा है, पुलिस क्या अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है, सब छिपम छिपाई का खेल, पकड़म पकड़ाई कब शुरू होगी? पुलिस अपनी भूमिका को न्यायपूर्ण ढंग से निभा रही है, और पुलिस जो है वहां जो लोग षड्यंत्रकारी हैं, जो लोग 9 लोगों की हत्या के जिम्मेदार हैं, जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग के इरादे से जो वहां हथियार लेकर गए, जिन लोगों ने वहां पर हिंसा फैलाई, हर उपद्रवी को, हर अपराधी को पुलिस गिरफ्तार करेगी, कानून के सामने पेश करेगी, उसके दंड की प्रक्रिया का अनुपालन करेगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आपने सुप्रिया जी से जैसे ही 1984 के नरसंहारों के बारे में पूछा, आए बाएं साएं गई, लेकिन उन नरसंहार करने वाले अपराधियों को किस तरह से राजीव गांधी ने संरक्षण दिया, मनमोहन सिंह ने संरक्षण दिया, तमाम सरकारों ने संरक्षण दिया, ये ऐसी अन्यायी सरकार नहीं है। हम अतीत को भी नहीं भूलते प्रेम शुक्ला, वर्तमान का भी पीछा नहीं छोड़ते, बात वर्तमान की हो रही है। अभी दंड किया जाएगा जो भी अपराधी होगा, बहुत स्पष्ट मैं कह रहा हूं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है, जो भी अपराधी होगा, वो चाहे रसूख वाला हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, चाहे भिंडरा वाले का समर्थक हो, चाहे खालिस्तान समर्थक हो, उसको दंड का सामना करना पड़ेगा। नहीं, राजनीति भी आड़े आ रही है क्या? अजय मिश्रा केणी एक दबंग ब्राह्मण नेता हैं, इस इलाके में लखीमपुर खीरी में सारी सीट जीत गए थे, पूरे इलाके में, शाहजहांपुर की बात करूं, सीतापुर की बात करूं, बहराइच की बात करूं, 42 में से 37 सीटें जीती थी
आपने 2017 में, तो ब्राह्मण चेहरे को हटाए कैसे? दर्शनपाल यही तो कह रहे हैं। 25 तारीख का जो उनका वीडियो जो वायरल हुआ है कि मैं 2 मिनट में ठीक कर देता हूं, मेरा अतीत नहीं जानते क्या, भड़काया किसने? इसकी भी तफ्तीश होगी क्या? निश्चित तौर पर वहां पर लोगों को जमा करके, हथियारबंद लोगों को किसने जमा किया, उससे पहले भड़काऊ भाषण किसने दिया, उसका भी संज्ञान लिया जाएगा क्या? पूरी जांच होगी ना, जांच तो पूरी होगी। जांच जो है वो समग्रता में होगी, एकाग्रता में नहीं होगी। तो कल जो पीडी कह देगा वो जांच नहीं होगी। तो कल पुलिस के सामने होगा ना आशीष मिश्रा, कल पुलिस के सामने होगा आशीष मिश्रा। ये पुलिस तय करेगी, ये पुलिस तय करेगी। सुप्रिया श्रीनेत, बख्शा नहीं जाएगा, अभी भी वही बात कह रहे हैं। बिल्कुल पुलिस को मैं गोरखपुर के पास महाराजगंज से हूं। जगत नारायण सिंह को कितनी जल्दी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनको नगद नारायण सिंह कहते हैं। मनीष गुप्ता हत्याकांड में हाथरस की बेटी को मिल गया न्याय, गिरी जी की हत्या की हो गई तफ्तीश, अब लखीमपुर में भी तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे, ये तो मंत्री जी के बेटे हैं। सीजर्स वाइफ हैज टू बी अबव सस्पेंशन। अब अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो आप इतना भी दाग लेकर अपने कुर्ते पर, अपने दामन पर चल नहीं सकते। आपका लड़का तो आरोपी है, और ये टेनी जी की क्या बातें करें, ये तो हत्या के मामले में आरोपी है। इसमें न्यायपालिका में मामला चल रहा है पिछले 20 साल से, ऑर्डर भी रिजर्व हो गया है 3.5 साल से, डेट ही नहीं आई है, आने वाली है। मैं तो उच्चतम न्यायालय से कहूंगी उसको भी साथ ही में निपटाइए। जी हाँ, उच्चतम न्यायालय उसको भी संज्ञान में ले और करे न्याय। तो टेनी जी और तो उनके पुत्र न्याय होगा, सबके साथ एक साथ सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद न्याय होगा। बिल्कुल होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट सख्त है। अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में तो 20 तारीख को है, दशहरे के बाद। लेकिन कल पर निगाहें टिकी होंगी कि आशीष मिश्रा मोनू पुलिस के सामने पेश होता है, नहीं होता है, और क्या तफ्तीश होती है। क्योंकि यहां पर सवाल इकबाल का है, मामूली शख्स का बेटा नहीं है, जिस पर देश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी हो, देश के गृह राज्य मंत्री हो, उनका बेटा मुख्य आरोपी हो और पुलिस के सामने पेश ना हो, तो हमारी व्यवस्था, हमारी जमहूरियत पर भी सवाल उठते हैं। वो आरोपी है, फिर मैं कह रहा हूं, दोषी नहीं है, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।